अपने मित्र को देखकर यदि दूसरा मित्र दुखी ना हो जाए तो उनको देखने मात्र से पाप लगता है। मित्रता निभाओ तो अच्छी निभाओ, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की तरह, और ना निभाओ तो ना ही निभाओ। क्योंकि हम लोग मित्र तो बहुत अच्छे एक दूसरे के बन जाते हैं, लेकिन हम घर में लेटे हो, रात में कोई 11 बजे मित्र फोन कर दे कि भैया बहुत जरूरी है आ जाओ। एक तो हम भले घर में लेटे हो लेकिन उससे कहेंगे हम घर में है ही नहीं, हम तो दिल्ली में हैं इस टाइम है। इसके बाद में वो फिर 2-3 बार फोन यदि किया तो फोन वही स्विच ऑफ। वो 4 दिन बाद खुलेगा जब उसका काम हो जाएगा है। तो मित्रता निभाओ तो जम के निभाओ, दोनों में सच्चा मित्र भी बड़े किस्मत वालों को मिलता है। झूठे मित्र सबके पीछे 10-20 लगे रहते हैं, पर सच्चे वाले कहीं एकाध हजारों में लाखों में होते हैं एक। और मित्र की परख विपत्ति में करना, मित्र की परख विपत्ति में करना। आपसे कोई कहे हम आपको बहुत मानते हैं, उससे उधार 50,000 रुपए मांग लेना, देखो इसको, उसका हाव भाव देखना, झूठे मांग के देखना कि भैया मुझे 50,000 की जरूरत है, तत्काल दे दो, आप तो मेरे प्यारे मित्र हो। दे तो देते, लेकिन कल ही तो हम माचिस लगा चुके हैं, वो देगा ही नहीं इतने बहाने। तो मित्र एक बनाओ, लेकिन हमारे सुदामा जी महाराज की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह। आज हमारे भगवान राधा रानी को छोड़कर आगे प्रस्थान करते हैं। अब मित्रों ने कहा हमारे पास कपड़े नहीं हैं। भगवान ने कहा चिंता ना करो, वो देखो धोबी बाबा कपड़ा धुल रहे हैं, अभी तो दिला रहे हैं हम आपको। अब धोबी बाबा राजा के कपड़े धुल रहे थे, राजा कंस के। अब कंस के कपड़े, अब आइडिया लगाओ, मामूली वस्त्र तो होंगे नहीं, रेशम से बने हुए, चमकते धमकते बढ़िया। हमारे भगवान ने कहा अरे ओ धोबी बाबा, हमारे मित्रों को थोड़ा कपड़े दे दो पहन ले। धोबी ने कहा अरे बावले, पता नहीं क्या महाराजा कंस के वस्त्र हैं। भगवान ने कहा किसी के हो इससे हमारे हमको मतलब नहीं, हमारे मित्रों को वस्त्र दो। धोबी ने कहा वस्त्र छूने नहीं देंगे, देने की बात तो बहुत दूर की है। भगवान ने कहा अच्छा, आपका इंतजार हम त्रेता युग से कर रहे थे, त्रेता युग से आपका इंतजार था, अब द्वापर में मिले हो, कपड़े देना चाहते हो कि नहीं? धोबी ने कहा कदापि नहीं। भगवान ने एक घूसा बनाया, जड़ दिया धोबी को। में टंगे। कन्हैया ने कहा चिंता ना करो। आगे हमारे कन्हैया देखते हैं तो एक दर्जी कपड़ा सिल रहा होता है। दर्जी से कहते हैं कि भैया कपड़ा फिट करो हमारे मित्रों के। दर्जी ने कहा अहो भाग्य भगवान, लाइए, इतना फिट करके बना दिया कि सब चमकने धमकने लगे। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। आज भी दर्जी जहां पर 4 कपड़े भी लेके बैठता है ना, उसके पास में कुछ ना कुछ धन आ ही जाता है, वो भूखे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे हमारे भगवान पहुंचते हैं तो एक माली माला लेके घूम रहा होता है। भगवान के सखा कहते अरे ओ कन्हैया, एक एक माला भी मिल जाता ना, आनंद आ जाता। ब्रजवासी माला के बहुत शौकीन होते हैं। आप ब्रज में चले जाओ, हर व्यक्ति माला पहने आपको मिलेगा। इतना उनको माला का शौक है कि पूछो ना। ब्रजवासी माला से बड़ा प्रेम करते हैं। हर के गले में माला पड़ा होगा, फिर माला पहने पहने नाचेंगे, इतना वो खुश हो जाते हैं। सबको माला मिला और मारे आनंद के नाचने लगे। अब हमारे कन्हैया के मित्र कहते हैं अरे ओ कन्हैया, सब कुछ तो फिट हो गया, लेकिन थोड़ा टीका चंदन भी लग जाता तो आनंद आ जाता।
कन्हैया ने कहा टीका लगवाओगे। तब तक उधर से कुब्जा मैया कटोरी में चंदन लेकर के आ रही थी, बलदाऊ भैया भी साथ में थे। कन्हैया ने कहा अरे वो सुंदरी, थोड़ा हमारे मित्रों को हमको चंदन लगा दो। अब कुब्जा तो 8 जगह से टूटी थी, जोड़ जाड़ के ब्रह्मा जी ने बनाया था, और भगवान कह रहे हैं सुंदरी। भगवान ने सुंदरी जानते हो क्यों कहा? क्योंकि उनकी भक्ति इतनी सुंदर थी कि भगवान ने उनको सुंदरी से संबोधन किया। कुब्जा जैसे ही भगवान को देखती है तो कहती बिल्कुल लगाएंगे। कन्हैया ने कहा कि हमको लगा दो। सखाओं ने कहा इनसे कौन लगवाएगा प्रभु? भगवान ने कहा नहीं लगवाओगे, मैं तो लगवाऊंगा। आओ कुब्जा आप हमको लगाओ। जैसे ही कुब्जा भगवान को चंदन लगाती हैं कि भगवान अपने पास बुला लेते हैं, कुब्जा यहाँ आओ। बलदाऊ भैया बोले अरे कन्हैया यहाँ गड़बड़ मत करना, अपना वृंदावन नहीं है मथुरा है, मार मार के भगाए जाएंगे हम लोग। वहाँ उपद्रव बहुत मचाते थे, किसी के वस्त्र चुराते थे, किसी का माखन चुराते थे, किसी के घर में क्या उपद्रव करते थे, लेकिन लाला ये मथुरा है, अपना वृंदावन नहीं है। कन्हैया मुस्कुराने लगे, जानते हैं दाऊ चिंता न करो, और कुब्जा को बुलाते हैं और कुब्जा के कमर में कन्हैया हाथ डालते हैं, फिर उनके पैर के ऊपर पैर रखते हैं। बलदाऊ भैया उल्टा देखने लगते हैं कि भला कम से कम भागने का रास्ता देख ले, अभी ये मारे जाएंगे तो। और भगवान मुस्कुराते हैं और कुब्जा के कमर में हाथ डालते हैं, पैर के ऊपर पैर रखते हैं, और दूसरे हाथ से ढोड़ी में हाथ लगा के जैसे ही झटका देते हैं, सुंदर सी कुब्जा मैया 16 साल की सुंदरी बनकर प्रकट हो गई। अब भगवान श्री कृष्ण के सखा कहते हैं अरे ओ कन्हैया हमको भी चंदन लगवा दो। कन्हैया मुस्कुराने लगे, वाह जिनकी बनी रहती है उनके पीछे लोग खूब लगते हैं। अभी तो आप लोग कह रहे थे हम चंदन नहीं लगवाएंगे। हमारे भगवान के सखा कहते हैं नहीं नहीं कन्हैया लगा दो चंदन। अब सब कुब्जा दो को देखकर मोहित हो गए, अभी कुब्जा की तरफ कोई देखना नहीं चाहता था। भगवान के सखा कहते हैं कुब्जा तुम्हारा विवाह हो गया है? कुब्जा ने कहा अंधे हो क्या, देख नहीं रहे हो मेरे पति सामने खड़े हैं? वो भगवान को ही पति बना लेती हैं, इसीलिए कुछ महापुरुषों ने आधा विवाह कुब्जा का भी बताया है। राधा मैया चिढ़ती थी, वहां गए हो कुब्जा से दिल लगा लिया इसीलिए हमको भूल गए, वो मेरी सौतन बन गई। तो कुब्जा को भी भगवान खूब मानते थे। कुब्जा मैया ने कहा प्रभु हमारे घर चलिए। भगवान ने कहा बिल्कुल चलेंगे, पहले मामा से हम निपट लें, फिर हम आपके घर आते हैं। अब कंस के वहां धीरे धीरे हमारे भगवान प्रस्थान करते हैं। एक धनुष रखा है और बाहर भयंकर हाथी बंधा है। उसने बंधवाया ही इसीलिए था कि कन्हैया को सबसे पहले हाथी मार डालेगा। जैसे ही हाथी झपटा, वो कोला पीड़ हाथी कि भगवान ने दोनों दांतों को उखाड़ लिया, एक एक हाथ में ले लिया और चढ़ के उनके पीठ पर जड़ दिया एक घूसा कि गोविंदाय नमो नमः। अब वही दोनों दांतों को लेकर के हमारे बलदाऊ भैया प्रभु श्री कृष्ण प्रवेश किए जहां पर मल्ल युद्ध की रचना बनाया था। अब कंस कहता है कि आपसे हमारे पहलवान लड़ेंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल लड़ेंगे। इनका नाम क्या है? अरे इनका नाम है चारूढ़ और मुष्टिक। ये भयंकर दैत्य हैं, इनसे कोई जीत नहीं पाया है आज तक। भगवान ने कहा हमसे भी एक दो हाथ करवा ही दो। फिर अब हमारे भगवान जब सभा में गए तो किसी को अपने भगवान नजर आते हैं, किसी को अपना पुत्र नजर आता है, किसी को अपना भाई नजर आता है, किसी को अपना शत्रु नजर आता है, किसी को अपना काल नजर आता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब हमारे भगवान एक दूसरे के साथ में हाथ पंजा में पंजा मिला लिए और भगवान लगे खिलाने। उठा उठा के पटकने लगे, उठा उठा के पटकने लगे। थोड़ी देर बाद सोचते हैं अब हमारी क्रीड़ा समाप्त हुई, हम खेल चुके, अब इनको जैसे आराम करें। एक एक भूसा जड़ देते हैं दोनों पहलवान गोविंदाय नमो नमः। अब हमारे भगवान झपट के कंस के बालों को पकड़ लेते हैं, मारे डर के उसका मुकुट नीचे गिर गया। भगवान हाथ में पकड़ लिया बाल और कहा बताओ मामा श्री, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई,
कैसे हैं? ठीक हैं। कंस ने सबसे कहा, अरे भैया सब लोग दौड़ो, मारो कन्हैया को, अरे जल्दी इनको मार डालो। भगवान ने कहा, अब तुम्हारा समय आ चुका है। और कहते हैं, क्या आपने सोचा था कि मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा? अरे पता नहीं है आपको क्या कि जाना पड़ेगा जरूर दीवाने मामा, जाना पड़ेगा जरूर, जाना पड़ेगा जरूर दीवाने मामा, जाना पड़ेगा जरूर, जाना पड़ेगा जरूर दीवाने मामा, जाना पड़ेगा जरूर। अरे जाना पड़ेगा जरूर दीवाने मामा, जाना पड़ेगा जरूर, जाना पड़ेगा जरूर दीवाने मामा, जाना पड़ेगा। जो आया सो गया जगत से, जो आया सो गया जगत से, गया जगत से। राजा रंग फकीर दीवाने मामा, जाना पड़ेगा जरूर, जाना पड़ेगा जरूर दीवाने मामा, जाना पड़ेगा जरूर, पड़ेगा जरूर दीवाने मामा, काया को मलमल धोया, जिस काया को मलमल धोया, काया को मलमल धोया। तनिक पड़ी नहीं धूल दीवाने मामा, जाना पड़ेगा जरूर, जाना पड़ेगा जरूर दीवाने मामा, जाना पड़ेगा जरूर। हंसा गबन करेगा, इस दिन हंसा गबन करेगा, एक दिन हंसा गबन करेगा, एक दिन हंसा गबन करेगा। हो करके मजबूर दीवाने मामा, जाना पड़ेगा जरूर, जाना पड़ेगा जरूर दीवाने मामा, जाना पड़ेगा जरूर, जाना पड़ेगा जरूर दीवाने मामा, जाना पड़ेगा।
जलेगी, ये काया तेरी पल में जलेगी, ये काया तेरी पल में जलेगी, ये काया तेरी पल में जलेगी। अरे जैसे जलत कपूर दीवाने मामा जाना पड़ेगा जरूर, जाना पड़ेगा जरूर, दीवाने मामा जाना पड़ेगा जरूर, जाना पड़ेगा जरूर, दीवाने मामा पड़ेगा जरूर, जाना पड़ेगा जरूर, दीवाने मामा जाना पड़ेगा जरूर, जाना पड़ेगा जरूर, दीवाने मामा जाना पड़ेगा जरूर। बोलिए गोविंद भगवान जय। भगवान ने कहा सबके कर्म साथ साथ में जाते हैं, अच्छे अथवा बुरे, जाना तो आपको है ही है। आज भगवान कुछ देर तक